नमस्कार दोस्तों, उमन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि केवीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न है, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है श्रीमती, 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 श्रीमानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्रीमती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। पहला ऑप्शन है दवाइयाँ, दूसरा ऑप्शन है दवाइयाँ, दवाएं और दवाइयाँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दवाइयाँ। दवाई का बहुवचन रूप दवाइयाँ होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय, तीसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि, चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कर्मधारय समास। इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। इस वाक्य में पीताम्बर में कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें केवल लोगों के बारे में बोला गया है। अगर पीताम्बर शब्द विष्णु के लिए प्रयुक्त हो तो वहाँ पर उस दशा में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया? वाक्य क्या है? लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। पहला ऑप्शन है सरल, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त, तीसरा ऑप्शन है मिश्र और चौथा ऑप्शन है साधारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिश्र। लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं, ये मिश्र वाक्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शाखाएं शाखा का बहुवचन रूप है। पहला ऑप्शन है शाखाएं, दूसरा ऑप्शन है शाखियाँ, तीसरा ऑप्शन है शाख और चौथा ऑप्शन है शाखें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शाखाएं। शाखा का बहुवचन रूप शाखाएं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्वान का स्त्रीलिंग है। पहला ऑप्शन है विद्वता, दूसरा ऑप्शन है विदुषी, तीसरा ऑप्शन है विद्वत्री और चौथा ऑप्शन है विद्वानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप विदुषी होता है। अगला प्रश्न है, सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। पहला ऑप्शन है करण कारक, दूसरा ऑप्शन है कर्म कारक, तीसरा ऑप्शन है अपादान कारक और चौथा ऑप्शन है अधिकरण कारक। सिंह वन में रहता है तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा, क्योंकि अधिकरण कारक में पे पर आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, परिक्रम शब्द में उपसर्ग है। पहला ऑप्शन है पा, दूसरा ऑप्शन है पर, तीसरा ऑप्शन आ और चौथा ऑप्शन है पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परिक्रम शब्द में परि उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। पहला ऑप्शन है कष्ट पाना, दूसरा ऑप्शन है भयभीत होना, तीसरा ऑप्शन है साहस का काम करना और चौथा ऑप्शन है ईर्ष्या करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ईर्ष्या करना। छाती पर सांप लौटने मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या का काम करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुख चैन में समास है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष, तीसरा ऑप्शन है द्विगु और चौथा ऑप्शन है द्वंद्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द्वंद्व समास। सुख चैन में द्वंद्व समास है और द्वंद्व समास की पहचान है कि इनमें दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह से दर्शाया जाता है। द्विगु समास वो होता है जिसमें
संख्या दे रखी, द्विगु समास संख्यावाची होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? पहला ऑप्शन है भूधर, दूसरा ऑप्शन नग, तीसरा ऑप्शन है नभ और चौथा ऑप्शन है शैल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नभ। नभ जो है पर्वत का पर्याय नहीं है। भूधर भी पर्वत का पर्याय है, नग भी है और शैल भी है। नभ ये आकाश का पर्याय होती है, नभ आकाश का पर्यायवाची होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है? पहला ऑप्शन है परिमाणबोधक, दूसरा ऑप्शन है अनिश्चयवाचक विशेषण, तीसरा ऑप्शन है निश्चयवाचक विशेषण और चौथा ऑप्शन है क्रिया विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्रिया विशेषण। जल्दी चलो में क्रिया विशेषण है, क्योंकि जल्दी क्रिया को दर्शाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन है उज्ज्वल, दूसरा ऑप्शन उज्ज्वल, तीसरा ऑप्शन उज्ज्वल, चौथा ऑप्शन है उज्ज्वल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उज्ज्वल का सही विकल्प ये होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दुख के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। पहला ऑप्शन है कष्ट, कलश, वेदना, दूसरा ऑप्शन है कष्ट, द्वेष, वेदना, तीसरा ऑप्शन है कष्ट, क्लेश, वेदना और चौथा ऑप्शन है कष्ट, क्लेश, वंदना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कष्ट, क्लेश, वेदना। ये तीनों दुख के पर्यायवाची है। इसमें कलश जो होता है, इसमें कलश का प्रयोग हवन में किया जाता है। द्वेष, इसमें द्वेष मीन्स होता है ईर्ष्या, तो ये भी इसका पर्यायवाची नहीं होगा। अब वंदना, वंदना या प्रार्थना, ये भी दुख का पर्यायवाची नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। मोक्ष की इच्छा रखने वाला। पहला ऑप्शन है स्वर्गीय, दूसरा ऑप्शन है बुभुक्षु, तीसरा ऑप्शन है मोभिक्षु और चौथा ऑप्शन है मुमुक्षु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष होता है और मोक्ष की जो इच्छा होती है उसको मुमुक्षा कहते हैं। बुभुक्षु होता है जो खाने की इच्छा रखता हो, खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु कहलाता है। और स्वर्गीय वो होता है जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के लिए सही शब्द विच्छेद का चुनाव कीजिए। अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, अन प्लस छेद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद का सही विकल्प सही संधि विच्छेद अनु प्लस छेद होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनोकामना का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है? पहला ऑप्शन है मनाह धन कामना, दूसरा ऑप्शन है मनाह कमाना, तीसरा ऑप्शन है मनाह कामना और चौथा ऑप्शन है मनाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मनाह धन कामना। मनोकामना का शुद्ध रूप है मनाह कामना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चौमासा में निम्न में से कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व, तीसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि और चौथा ऑप्शन है द्विगु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चौमासा में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, कथनी का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? पहला ऑप्शन है करानी, दूसरा ऑप्शन है कारणी, तीसरा ऑप्शन है कारणी, चौथा ऑप्शन है करने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4
कथनी का विलोम शब्द करनी होता है। कथनी कहना और करनी करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर्कश का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? पहला ऑप्शन है मधुर, दूसरा ऑप्शन है मधुर, तीसरा ऑप्शन है मधुर और चौथा ऑप्शन है माधुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मधुर। कर्कश का विलोम शब्द मधुर होता। कर्कश कड़वा और मधुर मीठा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो पहला ऑप्शन है कुछ, दूसरा ऑप्शन है सोचना, तीसरा ऑप्शन है तुम्हें और चौथा ऑप्शन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुछ। कुछ शब्द जो है ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुवचन शब्द का चयन करें। पहला ऑप्शन और 1 आँख 10 आँखें, 1 मामा 10। पहला ऑप्शन है मामे, दूसरा ऑप्शन है मामा, तीसरा ऑप्शन है मामाएँ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मामा का बहुवचन रूप भी मामा ही होता है। ये रही आज की क्लास। आज की क्लास अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।